गुड मॉर्निंग, क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। तो टॉपिक है हमारा लीनियर इक्वेशंस। तो एक्सरसाइज है हमारी 4.2। ये हमने कल स्टार्ट किया था लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस थोड़ा देख लेते हैं क्या है। ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? एक आ गया x, एक आ गया y। ये दो वेरिएबल्स x और y की जगह और वेरिएबल्स भी रख सकते हो। तो उसके बाद ये लीनियर इक्वेशन है, ये किसको रिप्रेजेंट करती है? स्ट्रेट लाइन को। और कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होती है, कल भी मैंने बताया था, उसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। जैसे हमने कल भी क्वेश्चन किए थे जिसमें हमने चार सॉल्यूशन निकाले थे। अब वैसे ये क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन और नॉट। हमें ये इक्वेशन दी है और ये कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, हमें ये चेक करना है इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। सॉल्यूशन तभी होगा जब ये इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन इज, क्या हमारी इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। इसको हमने रख लिया इक्वेशन फर्स्ट पार्ट है जैसे हमारे पास 0 और 2। कल भी जैसे हमने किया था, पहली वाली वैल्यू होती है x की, दूसरी वाली वैल्यू होती है y की। तो x को हमने यहाँ पे 0 लगाना है और y को 2 लगाना है। अगर ये राइट हैंड साइड के बराबर आ जाता है तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। पुट x इक्वल्स टू 0 and y equals to 2 in equation in left hand side of equation first. तो x minus 2y is equals to x की वैल्यू लगानी है आपने 0 minus 2 into y की वैल्यू 2। तो आ जाएगा 0 minus 4, तो कितना आ गया? minus 4। तो हमारी राइट हैंड साइड क्या थी? 4 is not equals to 4, और ये 4 क्या है? right hand side. So this implies 0 2 is not a solution of equation first. ये उसका solution नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब हमने वैल्यू लगाई, x की वैल्यू 0 लगाई और y की वैल्यू 2 लगाई, तो ये इक्वल नहीं आ रहे, तो ये इसका solution नहीं होगा। अगर इक्वल आते हैं तो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे थर्ड पार्ट देखते हैं, 4 0। पुट x equals to 4 and y equals to 0 in left hand side of equation first. left hand side x minus 2y is equals to x की वैल्यू लगाई हमने 4 minus 2 into y की वैल्यू 0। तो ये आ गया 4 minus 0। तो 4 minus 0 तो 4। तो हमारी राइट हैंड साइड क्या थी? 4 is equals to राइट हैंड साइड। तो therefore इक्वल आ गया ये। therefore 4 और 0 is a solution of equation first। ये उसके क्या होंगे? सॉल्यूशन। वैसे हम बाकी पार्ट भी चेक कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट देख लेते हैं इसका। √2 और 4√2। ये पहली वाली वैल्यू x की, दूसरी वाली वैल्यू y की। पुट कर लो। पुट x इक्वल्स टू √2 एंड y इक्वल्स टू 4√2 इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। x माइनस 2y, x की वैल्यू आ गई √2 माइनस 2, तो y की वैल्यू आ गई 4√2। तो इनको सॉल्व करेंगे। √2 माइनस 2 और 4 को मल्टीप्लाई, 2 4 दा 8, √2 वैसे ही रहेगा। फिर ये √2 माइनस 8√2, यहाँ √2 8 टाइम्स है, यहाँ कितनी बार है √2? एक बार, तो माइनस हो जाएगा
-7√2, तो ये हमारी राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो दिस इम्प्लाइज √2 और 4√2 is not a solution of equation first, ये इक्वेशन फर्स्ट के सॉल्यूशन नहीं है। वैसे आप बाकी पार्ट चेक कर सकते हो। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question number 4. Find the value of k. If x equals to 2, y equals to 1 is a solution of the equation two x plus 3y is equals to k। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमें फाइंड करना है किसकी वैल्यू k की, और हमें गिवन क्या है x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। ये सॉल्यूशन दिया हुआ है इस इक्वेशन का, मतलब ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 1। सॉल्यूशन given equation is 2x plus 3y is equals to k, since x equals to 2, y equals to 1 is a solution of given equation। ये given equation का solution है, तो पुट कर सकते हो आप x को 2 और y को 1, तो therefore 2 into 2 plus 3 into 1 is equals to k, multiply 4, 3 1 the 3 equals to k, 7 is equals to k, तो therefore k की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 7। ये हम प्रूव कर सकते थे क्योंकि यहाँ पे ये सॉल्यूशन दिया हुआ था, तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो वहां से हमने k की वैल्यू फाइंड कर ली। तो उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज अपने अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।